यहाँ इस प्रश्न पर लूणा जोर दे रखा है। ये पूछता है कि जन्म और मृत्यु का राज क्या है। यहाँ एक बातों का बतंगड़ है लूणा। यहाँ रहस्यमयी एक राज है। सचमुच में ना तो कोई मरता है और ना कोई जन्मता है, फिर भी हमको शुरू करना है। इस पतंगड़ को जैसे घुमाते हैं वो वैसे ही घूमता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकना पड़ेगा। असल में हम यही सोचते हैं कि अंधकार से हमारा जन्म हुआ है और अंधकार से हम प्रकाश में आए हैं, परंतु असल में ये सच नहीं है। अंधकार से प्रकाश का जन्म नहीं हो सकता। अंधकार से प्रकाश का जन्म इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ एक नहीं होता। एक को कोई कभी नहीं देख सकता, परंतु लगता तो यही है कि हम एक ही देखते हैं, परंतु एक को नहीं देख सकते हैं। जब भी हम देखते हैं तो दो को ही देखना पड़ता है। ये अंधकार और प्रकाश किन से प्रकट हैं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि जब से अंधकार प्रकट है, जब से ही प्रकाश प्रकट है, दोनों एक साथ ही प्रकट ही। ये तो कोई जानने वाला है वो स्वयं जान लेगा, क्योंकि प्रकाश को देखने वाला है वो अंधकार को भी देखता है। क्योंकि एक को देखने वाला एक को देख रुक नहीं सकता, उनको अंधकार भी देखना पड़ता है। जो प्रकाश को नहीं देखता फिर वो अंधकार को भी नहीं देखता। जब यहाँ देखने वाला प्रकट नहीं है तो कुछ भी प्रकट नहीं है, सब कुछ अप्रकट ही है। जहाँ से देखने वाला शुरू होता है वहाँ से ही अंधकार और प्रकाश शुरू होते हैं। शुरू का कोई स्रोत नहीं है, ये बेस्रोत की बात है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है तो फिर मरता जन्मता क्या है। असल में मरता जन्मता कुछ नहीं है, हमको लगता है। अब लगता है उसको मैं बतलाता हूँ कि क्या लगता है। हमें ये लगता है कि जन्मने वाला ही मरता है और मरने वाला ही जन्मता है। यहाँ किससे शुरू करे, ये बात सब शब्दों पर ढलती है। यहाँ जन्म का भी एक अपना जन्म होता है, यहाँ मृत्यु का भी एक अपना मृत्यु होता है, यहाँ जीवन का भी एक अपना जीवन होता है, यहाँ विचार का भी अपना एक विचार होता है, यहाँ अरूप का भी एक अपना अरूप होता है, यहाँ रूप का भी अपना एक रूप होता है। मैं ये कहता हूँ कि जन्म मृत्यु से होता है तो ये जन्म मृत्यु पर टिक जाएगा, और मैं ये कहता हूँ कि ये जन्म जीवन से होता है तो ये जन्म जीवन पर टिक जाएगा, और मैं ये कहता हूँ कि ये जन्म जन्म से ही होता है तो ये जन्म जन्म पर ही टिक जाएगा, और मैं ये कहता हूँ कि ये जन्म विचार से होता है तो ये विचार पर ही टिक जाएगा। उनका अपूर्ण सपूर्ण तो जानने वाला स्वयं ही जानेगा, कहा नहीं जा सकता। मैं जन्म को जन्म से शुरू करूँगा तो जन्म से उठ जाएगा, मैं जन्म को मृत्यु से शुरू करूँगा तो ये मृत्यु से उठ जाएगा, मैं जन्म को जीवन से शुरू करूँगा तो ये जीवन से उठ जाएगा। जहाँ से शुरू करूँगा वो वहाँ से ही चल पड़ेगा। जन्म और रचना एक ही सिक्के का दो पहलू है, जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से ही चल पड़ेंगे। चलने वालों को किसी चाल से लेना देना नहीं है, जैसे वो चलाएगा वो चलना वैसे ही चाल पड़ेगा। चलाने वाला जैसी चाल देगा वैसे ही चल लेगा। यहाँ बात एक व्यक्तिगत होती है, जैसा व्यक्ति जैसी रचना करती है वह वैसे ही चल पड़ती है, और रचना नहीं करती है तो वह नहीं चल पड़ती है।
रचना एक अस्तित्व का अस्तित्व है। चीज का जन्म चीज से ही होता है। ऐसे ही जन्म का जन्म भी जन्म से ही होता है, परंतु उनका अस्तित्व अलग अलग होते हैं। जन्म का अस्तित्व निर्विचार है और चीज का अस्तित्व विचार है। जब जन्म होता है, जब कोई विचार नहीं होता, निर्विचार होता है। यही निर्विचार जब चीज बन जाता है तब विचार बन जाता है। क्योंकि भोगना त्यागना चीज का ही होता है, निर्विचार का नहीं। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म देने वाले का विचार तो होता है, परंतु हम तो होके भी निर्विचार ही होते हैं। विचार निर्विचार चीज और अचीज दोनों एक ही सिक्के का पहलू होते हैं। मृत्यु भी निर्विचार की होती है और जन्म भी निर्विचार का ही होता है। ये विचार दोनों को पकड़ा रखता है, मृत्यु को भी पकड़ा रखता है और जन्म को भी पकड़ा रखता है। विचार के जुड़े रहने से ही जीवन और जन्म है, विचार के टूट जाने से ही मृत्यु है। या मृत्यु भी कभी मरती नहीं, क्योंकि वह निर्विचार है, कभी विचार नहीं करती। या जन्म भी कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो भी निर्विचार अटल है। जन्म से जन्मने वाला मरता है, क्योंकि जानने वाला स्वयं जान लेगा।